पिछले हफ्ते की बारिश ने अत्यधिक नुकसान पहुंचाया है और निश्चित रूप से प्रदेश को जहां जान माल का नुकसान हुआ है और संपत्ति का भी नुकसान हुआ है। हमारे किसानों की फसलें बह गई हैं, बहुत जगह लैंडस्लाइड्स हो गया है, बहुत जगह जमीन धंस गई है, पीने की पानी की योजनाएं पूरी तरह नष्ट हो चुकी है, सिंचाई की योजनाएं पूरी तरह नष्ट हो चुकी है, बिजली के ट्रांसफार्मर तकरीबन काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है और सड़कों का तो बेहाल है। मेरा मानना है कि 2023 से पहले की जो आज से ज़्यादा नुकसान इस बार हुआ है। 2023 में हमने ये सबक सीखा था कि इस बार जो हमारी जानें हैं वो कम गई हैं, लोग अवेयर थे, लेकिन क्लाउड बस्ट की घटनाएं जो बढ़ रही है इसके कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और क्लाउड बस्ट की घटनाओं का साइंटिफिक अध्ययन होना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ जो हमें लोगों ने बताया कि इतने बुजुर्ग जो हमारे थे उन्होंने कहा कि इतने ज़्यादा क्लाउड बस्ट पहले कभी नहीं होते थे, इस बार तो 56 से ज़्यादा के करीब क्लाउड बस्ट हो गए हैं और क्लाउड बस्ट के कारण ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है और इसकी साइंटिफिक स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के कारण भी प्रदेश को बहुत नुकसान हो रहा है। आज हिमाचल प्रदेश इसको सहन कर रहा है। इस ग्लोबल वार्मिंग का असर धीरे धीरे पूरे प्रदेशों में भी मुझे लगता है कि पड़ना शुरू होगा। हमारे जीवन काल में ऐसे कभी नुकसान नहीं हुआ है और अब देखते हैं, प्रधानमंत्री जी खुद एरियल सर्वे करने जा रहे हैं तो खुद वो देखेंगे कि किस प्रकार लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं। आज ही सुबह एक घटना घट गई हमारे निरमंड में, जहां एक महिला की मौत हो गई है, 4 लोग वहां मिसिंग बताए जा रहे हैं, बाकी लोगों को बचा लिया गया है। तो लगातार बारिश होने के कारण मिट्टी गिल्ली हो गई है, जिसके कारण हमें बहुत नुकसान हो रहा है। धन्यवाद। देखिए, हम तो स्पेशल रिलीफ पैकेज चाहते हैं। स्पेशल रिलीफ पैकेज का मकसद ये है कि आपदा के समय हम उस पैसे को परिस्थितियों के हिसाब से खर्च कर सके और कोई भी सरकार जो होती है वो चाहती है कि अगर पैसा ही नियम कानून में बांध के देंगे तो निश्चित रूप से उसका खर्च करने में बहुत दिक्कतें आती है। धन्यवाद। आज पंजाब में जो बाढ़ पीड़ित हैं उनसे भी मुलाकात करने वाले हैं और रिव्यू लेने वाले हैं मीटिंग के माध्यम से। और पंजाब के साथ उनका बहुत पुराना नाता है और वो पंजाब को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और मुझे लगता है कि पंजाबियों के हित में हमेशा वो खड़े रहे हैं और इस आपदा के समय भी पंजाब के लोग दोबारा पैरों पर खड़ा हो सकें, इसके लिए उनकी ओर से हमेशा प्रयास रहे और आगे भी चलते रहेंगे। और केवल मुझे ये लगता है कि जो वर्तमान सरकार है वो भ्रम और झूठ फैलाना बंद करे। जिस प्रकार से वो हर समय 60,000 करोड़ रुपया हमारा दे दो, तो हमने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इनका कोई बकाया ही नहीं बचता है। इसलिए इनको थोड़ा सा भी इस बात से गुरेज करना चाहिए। ये आपदा का समय है, राजनीति का नहीं। पंजाब के लोग दोबारा अपना जनजीवन सामान्य कर पाएं, इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। देखिए, हमने कल भी प्रधानमंत्री जी से यही मांग की थी कि पंजाब अभिन्न अंग है देश का और देश की बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ, चाहे वो आतंकवाद के साथ हो, चाहे वो पाकिस्तान ने जब अटैक किया और चाहे जब देश भूखा मर रहा था तब पंजाब ने हमेशा वो सारी लड़ाइयाँ आगे होके लड़ी है। पिछले तकरीबन 20-25 दिन से जब से बाढ़ पंजाब में आई है, प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक शब्द भी पंजाब ने और देश ने नहीं सुना। तो कल यही हमने उनसे अपील की थी और यही अपेक्षा करते हैं कि वो खुले दिल से, जैसे हमने कल उनका स्वागत किया, जी आया कहा, उनको वेलकम कहा, आज भी कहते हैं, थोड़ी देर में आने वाले हैं, उसी खुले दिल से वो पंजाब के साथ इस आपदा के समय खड़े होंगे, ये अपेक्षा करते हैं हम उनसे। पंजाब सरकार की तरफ से कल हमने मांग रखी है कि एक तो 20,000 करोड़ का मिनिमम जो एक पैकेज वो दिया जाए, क्योंकि अभी तक की जो असेसमेंट है, अभी आगे और जो डैमेज है उसकी कैलकुलेशन होगी जैसे जैसे सिचुएशन नॉर्मलाइज होगी।
20,000 करोड़ रिलीफ के लिए दी जाए, डिजास्टर रिलीफ में दिया जाए, और जो पिछले समय का तकरीबन 60,000 करोड़ रुपया, 50,000 करोड़ जीएसटी कॉम्पेंसेशन का नुकसान पिछले कई सालों में जब से जीएसटी लगा है उसकी वजह से, और तकरीबन 10,000 करोड़ का हमारा आरडीएफ, एमडीएफ, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का जो पैसा केंद्र के पास रोका पड़ा है, 60,000 करोड़ वो इमीडिएटली रिलीज किया जाए और 20,000 करोड़ का रिलीफ पैकेज है वो दिया जाए। जी नहीं, हम तो कोई कर ही नहीं रहे जी। राजनीति तो अभी तक बीजेपी ने की है। बीजेपी के सभी प्रदेश नेता सभी एरियाज में गए, लेकिन प्रधानमंत्री जी से केंद्र सरकार से कोई मांग नहीं की। उनके केंद्र के वजीर आते हैं शिवराज चौहान जी, वो डिजास्टर टूरिज्म करके चले जाते हैं, इतने पानी में खड़े होकर फोटो करवा जाते हैं, लेकिन कह जाते हैं कि मेरे से पैसे ना मांगो, मैं तो सिर्फ देखने आया हूँ। क्या देखने भैया? आपकी इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटीज आके दौरा करगी। राजनीति वो लोग कर रहे हैं, हम लोग सरकार भी, मुख्यमंत्री साहब भी, सारे हमारे मंत्री साहबान, सारे एमएलए, सारे ऑर्गेनाइजेशन के लोग, हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं उन बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए।